हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम 5 कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि उन कंपनीज में आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं आपको उन पांचों ही कंपनी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनकी एचआर की ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो आपकी जॉब सर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, एमएससी केमिस्ट्री जब हम करते हैं तो कॉलेजेस में हमको जो करिकुलम जो सिलेबस होता है वो तो सब पढ़ाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हमको ये नहीं सिखाया जाता कि जॉब सर्च कैसे करना है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। फ्रेंड्स, मैं एमएससी केमिस्ट्री और बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए लगातार जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिससे कि उन स्टूडेंट को हेल्प हो सके जिन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें जॉब सर्च की शुरुआत कैसे करनी है। तो अगर आप भी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनीज के बारे में कि आपको कैसे कंपनीज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप कभी भी अगर इंटरव्यू के लिए किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है उस कंपनी की वेबसाइट को अच्छे से आपको खंगालना है। दैट मीन्स उस कंपनी की वेबसाइट से आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आप पूछेंगे कि सर वेबसाइट से हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कैसे हेल्प मिलेगी। देखिए, जब आप एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर होते हैं तो आपको ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा जो आपने एमएससी केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होगा नहीं कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन इंटरव्यूअर कई बार पूछते हैं कि इस कंपनी में क्या वर्क होता है, या फिर ये जो कंपनी है उनमें हमारी प्रोडक्शन साइट कहाँ पर है। तो आपको ये सब बातें तभी पता चलेगी जब आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको अबाउट अस का सेक्शन दिखता है, कैरियर का सेक्शन एक वहाँ पर विजिबल होता है, व्हाट वी डू ये सेक्शन भी होता है। जनरली कोई भी कंपनी जो वेल नोन कंपनी होती है वो अपनी वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन जरूर देती है कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको जरूर से ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब देखिए, आज इस वीडियो में मैं केवल 5 कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन आप किसी भी कंपनी के बारे में उसकी वेबसाइट के कैरियर सेक्शन पर जाकर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी करंट ओपनिंग है, और कई सारी कंपनियों की एचआर की ईमेल आईडी भी आपको कंपनी के कैरियर सेक्शन या कॉन्टेक्ट अस के सेक्शन में मिल जाएगी। तो एज ए फ्रेशर स्टूडेंट जब हम जॉब सर्च करते हैं तो हमें भी प्रोएक्टिव रहना है, रादर देन रिएक्टिव। हमें प्रोएक्टिव रहकर अपनी जॉब सर्च करनी है, जिससे कि हम औरों से एक कदम आगे चल सकें। सबसे पहले आज जो मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको अब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो कहीं ना कहीं हम अपनी जॉब सर्च में पीछे रह रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे आगे चल रहे हैं। तो आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमको इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें अपनी जॉब सर्च को इफेक्टिव बनाना है और जल्दी से जल्दी अपनी पहली जॉब हासिल करनी है। सबसे पहले बात करेंगे एक सीआरओ कंपनी की। सीआरओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहली कंपनी है जुबिलेंट बायोसिस। सीआरओ के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि सीआरओ में एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए क्या वर्क होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक भी मैं वहां पर दे दूंगा, जिससे आप सीआरओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, जुबिलेंट बायोसिस जो कंपनी है उनकी जो आर&डी साइट है वो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है और बेंगलोर में है। अब यहाँ पर जब आप कैरियर के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपको अप्लाई नाउ का सेक्शन भी दिखेगा। दैट मीन्स वहाँ पर पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं। 2 तरह के सिनेरियोज होंगे, या तो जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर के लिए ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी होती है। तो ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी वहाँ पर आपको दिखेगी। वहाँ पर आप अप्लाई नाउ के सेक्शन पर जाएंगे तो पहले आपको वहाँ पर जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद उस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर एक एचआर की ईमेल आईडी भी दी हुई है जो कि है careers@jubilantbiosis.com।
तो अगर आपको लगता है कि मुझे किस वैकेंसी में अप्लाई करना है ये मुझे नहीं पता है, तो उस ईमेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। रिज्यूम जब आप किसी भी एचआर को भेजते हैं तो उस ईमेल में आपको क्या लिखना है ये भी मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा। तो जुबिलेंट बायोसिस एक सीआरओ कंपनी है जिसकी एचआर की ईमेल आईडी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी। साथ ही यहाँ पर एक रजिस्टर का सेक्शन होगा जिसमें जाकर आप अपनी पूरी प्रोफाइल बनाकर रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके डेटाबेस में आपकी प्रोफाइल चली जाएगी और कभी भी अगर वैकेंसी आएगी तो आपका रिज्यूम कंसीडर किया जाएगा। और ये जो सारी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। जैसे अगर आज आपने कर दिया और 1-2 महीने बाद अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अगेन आपको वही प्रोसेस अगेन करना है, जिससे क्या होता है कि आपका रिज्यूम वहाँ कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उससे मैं ये गारंटी तो नहीं कह सकता कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप ये स्टेप्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आपकी जॉब सर्च बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी और आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। ये कुछ कंपनीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यही स्ट्रेटजी आप और भी कंपनीज पर अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी जॉब सर्च को आसान बना सकते हैं। दूसरी कंपनी है साइन लाइफ साइंसेज। ये भी एक सीआरओ कंपनी है, हैदराबाद में इनकी R&D है और इनकी जो एचआर की ईमेल आईडी है वो है careers@sinelife.com। तो इस ईमेल आईडी पर भी आपको अपना रिज्यूम भेज देना है अगर आप हैदराबाद वर्क लोकेशन जो है वहाँ पर कंफर्टेबल हैं, साथ ही आप सीआरओ में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कंपनी है वो है एरेजन लाइफ साइंस। इसे पहले जीवीके कहा जाता था, जीवीके, लेकिन अब इसका नाम हो गया है एरेजन लाइफ साइंस। ये भी एक बहुत बड़ा सीआरओ है। ये जो सीआरओ है वो हैदराबाद और बेंगलोर में है और यहाँ पर जो एचआर की ईमेल आईडी है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, hr@aregen.com। साथ ही एक और बहुत ही वेल नोन सीआरओ है जिसे हम सिंजिन कहते हैं। तो सिंजिन कंपनी जो है उनकी वेबसाइट पर भी आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहना है, क्योंकि सिंजिन और एरेजन लाइफ साइंसेज ये बहुत बड़े सीआरओ हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर में यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आती रहती है। अगर हम बात करें एमएससी केमिस्ट्री एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तो लगातार वैकेंसी आती है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी कम आती है, इसलिए आपको लगातार अपनी नज़र बनाए रखनी है इन दोनों ही कंपनी की वेबसाइट पर और इनके लिंक्डइन पेज पर। एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं जब हम बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करते हैं लेकिन हमें कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये एक रेस है और रेस में अगर आपको बने रहना है तो आपको लगातार दौड़ना होगा। जब आप अगर थक कर रुक जाएंगे तो आपके पीछे जो चल रहा है वो भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो कई बार हमें ऐसा होता है, कई बार डीमोटिवेशन होता है, लेकिन देखिए आप सभी जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे ओवरकम करने के लिए आपको अपनी स्किल को एनहेंस करना है। साथ ही में आपको जितने भी टूल्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं जहां से हम उन सारे टूल्स को आपको एक्सेस करना है। जैसे कि कंपनी की वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको लिंक्डइन को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है, आपको आपका जो सर्कल है, आपके जो सीनियर्स है उनसे भी लगातार कोऑर्डिनेट करते रहना है। साथ ही लोकल न्यूज़पेपर पर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है। जब मैं एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर था तो मैं हमेशा दिन के 2 या 3 घंटे में इन्हीं बातों पर देता था कि कैसे मैं जॉब सर्च करूं, क्योंकि उस समय लिंक्डइन इतना यूज़ नहीं होता था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था लिंक्डइन के बारे में। तो मैं जितने भी जॉब पोर्टल्स होते हैं उन पर अपने रिज्यूम लगातार अपडेट करता रहता था। कई सारे जॉब पोर्टल पर मैंने रिज्यूम अपडेट किए और उससे मुझे काफ़ी हद तक बेनिफिट भी मिला। तो आप भी ये सब तरीके यूज़ करके अपनी जॉब सर्च को इफेक्टिव जरूर बनाइएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब सर्च एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होती है। एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर के लिए वैकेंसीज कम आती है, तो आपको अपना केमिस्ट्री नॉलेज अप टू डेट रखना है। साथ ही ऐसी प्रिपरेशन रखनी है कि अगर 2 या 3 दिन बाद भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आप फुली प्रिपेयर रहें। कई बार ऐसा ही होता है कि हम बहुत ज़्यादा जॉब सर्च के लिए ट्राई करते हैं लेकिन हमारा केमिस्ट्री नॉलेज अधूरा होता है। उससे जब आपको इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता और आप सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उसको आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में, वो है पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है और इनकी जो R&D है वो उदयपुर राजस्थान में है। वहाँ पर पीआई इंडस्ट्री की जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो करंट ओपनिंग के सेक्शन में आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज दिखेगी जो कि
उस समय जो भी वैकेंसीज होगी वो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो अगर आपको कोई एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर के लिए वैकेंसी दिखती है तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एचआर की ईमेल आईडी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने लिंक्डइन को यूज़ किया। लिंक्डइन पर जब आप ये इंडस्ट्री सर्च करेंगे तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हाल ही में एक वैकेंसी इन्होंने पब्लिश की है जो एमएससी केमिस्ट्री एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कि एचआर की ईमेल आईडी भी दी हुई है। तो ऐसे आपको प्रोएक्टिव रहना है और यहाँ से आपको एचआर की ईमेल आईडी मिल गई तो आप अपना सीवी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही जो 5th कंपनी है उसमें मैं 2 ऐसी कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, और ये जो कंपनीज हैं वो हैदराबाद में हैं। एमएसएन लेबोरेटरी और ग्रेन्यूल्स इंडिया, इन दोनों ही कंपनीज के रिलेटेड मैं जॉब वैकेंसीज के वीडियो लगातार पब्लिश भी करता रहता हूं। तो आपको क्या करना है कि लिंक्डइन पर जाकर दोनों कंपनीज को फॉलो करना है, और अगर उनके एचआर का आपको लिंक्डइन आईडी मिलता है तो उन्हें भी आप फॉलो कर लेना है। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको सर्च करना है और लिंक्डइन को आपको ऐसे ही यूज टू होना है जिससे आप लिंक्डइन को भी बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। तो ये भी दोनों ऐसी कंपनीज हैं जिनमें प्रोडक्शन बेस पर वैकेंसीज आती है। बीएससी केमिस्ट्री के लिए भी आती है और एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी लगातार वैकेंसी आती है। अब इस वीडियो में तो मैंने आपसे 5-6 कंपनीज के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपको एचआर की ईमेल आईडी भी बताई। अब आपको क्या करना है, और भी कई सारी कंपनीज हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी आपका टारगेट होना चाहिए। साथ ही सीआरओ कंपनी की एक लिस्ट भी मैंने बताई है आपको, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन जो कंपनीज हैं उनको भी आपको लगातार विजिट करते रहना है। साथ ही जो भी टूल्स मैंने आपको बताया कि कैसे आपको आपकी जॉब सर्च करनी है, इन सभी को कंबाइन करके आपको यूज करना है। साथ ही साथ आपको अपने एमएससी केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एनालिटिकल आरएनडी के लिए इंटरव्यू है तो आपको जो स्टडी करके जाना है वो एनालिटिकल आरएनडी से रिलेटेड आपको स्टडी करके जाना है। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है सिंथेसिस आरएनडी के लिए तो आपको सिंथेसिस आरएनडी में क्या वर्क होता है उससे रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करके जानी है, जिससे आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और एक बात जो मैंने आपको बताई है आपको अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि इंटरव्यूअर ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, ये कंपनी क्या काम करती है। तो वो आपको पता रखना है, और कैसे पता रखना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। साथ ही मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि जब आप एचआर को अपना रिज्यूमे सेंड करते हो तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, रिज्यूम में केवल उतना ही लिखें जितना आपने किया है। अननेसेसरली केवल रिज्यूम में पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कभी भी ऐड मत करना जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कई सारे इंटरव्यूअर जो हैं उनसे भी मेरी डिस्कशन लगातार होती है, तो कई बार वो ये कहते हैं कि रिज्यूम में इतना कुछ लिख दिया लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही जब आप रिज्यूम सेंड करते हो तो हमेशा कोशिश करिएगा कि आपका जो सीवी या रिज्यूम है वो अपडेटेड होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें करेक्ट होनी चाहिए। अब जब आप किसी भी कंपनी में अपना रिज्यूम सेंड कर रहे हो तो आपको मैं जस्ट एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट को यूज़ करें, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है, बट मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसमें और भी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं और एचआर को सेंड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट में ये मेंशन करना है। अगर आपको वैकेंसी का नाम पता है जैसे ट्रेनी केमिस्ट तो वो लिख सकते हैं, या फिर आपको लिखना है एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर, ताकि एचआर के पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं तो उनको ये पता रहना चाहिए कि ये रिज्यूम एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट का आया है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, सब्जेक्ट में जरूर लिखना है। फिर आपको जो मेल की बॉडी है उसमें लिखना है डियर एचआर टीम, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे कौन है, तो आपको डियर एचआर टीम लिखना है। आई एम एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट, या आप लिख सकते हैं आई एम एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर पास्ड आउट इन ईयर, जो भी जिस ईयर में आप पास्ड आउट हुए हैं वो लिख सकते हैं। साथ ही आप लिख सकते हैं उसके बाद प्लीज फाइंड अटैच्ड हियर विथ माय रिज्यूम फॉर सूटेबल ओपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आपको नीचे रिगार्ड्स थैंक्स एंड आपका थैंक्स लिखना है, उसके बाद रिगार्ड्स एंड आपका नाम लिख देना है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है, आप इसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। गूगल पर आप और भी देख सकते हैं कि एचआर को जब हम रिज्यूम भेजते हैं तो क्या लिखना है।
मैं जस्ट आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, साथ ही सब्जेक्ट लाइन हमेशा आपको फिल करना है। और एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि जिस ईमेल आईडी पर आप रिज्यूम भेज रहे हो वो करेक्ट ईमेल आईडी है। कई बार ये होता है कि हमारा मैसेज डिलीवर नहीं होता है, तो उस केस में आपके पास वापस वो मैसेज आएगा कि ये मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। तो आपको ये भी पता करना है कि करेक्ट ईमेल आईडी क्या है। ये कुछ बेसिक सी पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जॉब सर्च में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।